तो आज की क्लास में बच्चों हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। ये जो मेथड है ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। दिस इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो इसमें सबसे पहले, और ये हम इनमें कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो कि नेमिंग रिएक्शंस हैं और आपको प्रॉपर उसके नोट्स बना लेने। तो दिस इज फिंकल स्टेन रिएक्शन। ये जो फिंकल स्टेन रिएक्शन है ये मोस्टली एल्काइल आयोडाइड के लिए। जैसे ये हमने लिया हेलो एल्केन और इसमें सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं आयोडाइड्स की फॉर्मेशन के लिए होता है बेसिकली। ये एक्स को एक्सचेंज कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आर एक्स आर आई और साथ में सोडियम जो भी ये हैलाइड होगा। ठीक है, तो एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन अगर हमें करवानी है तो हम क्या करेंगे, फिंकल स्टेन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखिए अल्काइल क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हम क्या देखेंगे, एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ ये प्रेसिपिटेट होगा। सिमिलरली एल्काइल ब्रोमाइड से अगर हमें सोडियम आयोडाइड बनाना है तो एल्काइल ब्रोमाइड से अगर हमें एल्काइल आयोडाइड बनाना है, अगेन सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर अगेन एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ये सोडियम ब्रोमाइड यहाँ भी प्रेसिपिटेट बनाएगा। नाउ अगर मैं यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड ले आऊं तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखिए, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी NaI की, देन NaBr एंड NaCl। क्योंकि हमें एसीटोन में क्या करना है, इनको डिसॉल्व करना है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी देखिए डिक्रीज हो रही है, आयोडीन से ब्रोमीन से फिर क्लोरीन। तो क्यों सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है? कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अब जो सोडियम आयोडाइड है ये सबसे ज्यादा सॉल्यूबल है। क्यों सॉल्यूबल है? क्योंकि जो आयोडाइड आयंस होते हैं ये इजीली अवेलेबल्स होते हैं। NaCl लीस्ट सॉल्यूबल है। क्योंकि जो क्लोराइड आयंस हैं ये अवेलेबल नहीं होते इजीली। आयोडीन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो इतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स उस पर नहीं लगता, तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से क्लोराइड है, ये अल्काइल क्लोराइड है, इसका सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन हमने कराया अगेन एसीटोन की प्रेजेंस में।
तो यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी, सोडियम क्लोराइड एज अ प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन इसका अगर हम रिवर्स करा दें, यानी अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा दें सोडियम क्लोराइड से, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म होता है, और SN2 मैकेनिज्म में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन ये यूज किए जाते हैं और इन्वर्जन हो जाता है, inversion of configuration takes place. SN1 SN2 मैकेनिज्म आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और अगर फिर भी डाउट होता है तो फिर मैं इसको एक सेपरेट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये H, तो हमने क्या बोला कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है ड्यू टू SN2 मैकेनिज्म। तो ये SN2 मैकेनिज्म होगा। तो अब होगा क्या कि जो हेलोजन है, ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ कन्वर्जन हो जाएगा। देखिए, ये आयोडीन जो है वो इधर आ जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह, और इस वाले पार्ट में हाइड्रोजन हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्स हो गया कन्फिग्रेशन का, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन ड्यू टू SN2 मैकेनिज्म। इसके बाद हैलोजेंस में नेमिंग रिएक्शन में फिर नेक्स्ट आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन आपको याद रखना है फॉर अल्काइल फ्लोराइड्स। फिंकलस्टेन अल्काइल आयोडाइड्स के लिए, और अगर हमें अल्काइल फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन करवानी है तो वी विल यूज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, और इसका रिएक्शन हम सिल्वर फ्लोराइड से करा सकते हैं, और मर्क्यूरिक फ्लोराइड्स के साथ करा सकते हैं, और SbF3 के साथ भी करा सकते हैं। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है उसको ये फ्लोरीन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ अल्काइल फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ये CH3Cl AgF के साथ रिएक्शन, ये हो गया CH3, ये आपका मिथाइल फ्लोराइड फॉर्म हुआ, एंड सिल्वर क्लोराइड एक प्रेसिपिटेट बन गया। इसी तरह से ब्रोमोइथेन, इसका रिएक्शन भी हम सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं। तो ये देखिए इथाइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सिमिलरली मिथाइल क्लोराइड है, अगर हम मरकरी फ्लोराइड के साथ कराना चाहते हैं तो देखिए यहाँ मरकरी फ्लोराइड, क्योंकि मरकरी की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे। तो अब देखिए, अगर हमें यहाँ पर करवाना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ 2 मिथाइल क्लोराइड चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 मरकरी की या 2 फ्लोरीन है।
तो यहाँ भी 2 क्लोरीन होने चाहिए इनको रिप्लेस करने के लिए, और ये हमारा मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होगा। इस तरह से। तो ये कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जो कि आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड फॉर्म होंगे फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको हम हंट्स डिकर रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये याद रखिएगा एल्काइल ब्रोमाइड के लिए होते हैं। देखिए ये फैटी एसिड है, इसका रिएक्शन हमने ब्रोमीन से करवाया कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म हुआ। वही आपने कुछ नहीं करना, प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो R के साथ Br की फॉर्मेशन, साथ में CO2 एंड फिर ये सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्मेशन। रिएक्शन का अगर आप मैकेनिज्म समझते हैं तो देखिए ये CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने, और इसका रिएक्शन हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं। तो ये CH3 CH2 COO, ये देखिए ये H और OH तो वाटर बनाएंगे और ये Ag आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा, प्लस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये बना CH3 CH2 Br, ये सेपरेट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और Ag और एक Br यहाँ कंबाइन हो गए। अब ये जो मैकेनिज्म होगा इसका, मैकेनिज्म यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसका। देखिए CH3 CH2 और COOH जो बॉन्ड्स के साथ में हमें लिखना है, हमने ये लिख दिया। इसको हम अभी पहले सिंपल जो हमारा तरीका है, पहले मेथड है जो हम जिस तरह से हम प्रोडक्ट्स में रिएक्शन करा रहे हैं, पहले उस वैसे लिख लेते हैं। तो CH3 CH2 ये COOAG। अब देखिए इन दोनों के बीच का अगर बॉन्ड टूटा तो ये माइनस और ये प्लस आ गया, प्लस यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन और ब्रोमीन, इनके बीच का अगर हम बॉन्ड टूटेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आ गया। यहाँ पर देखो ये प्लस और माइनस की कॉम्बिनेशन, तो सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब इस वाले माइनस के साथ ये एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये माइनस और ये प्लस रेडिकल होता है, तभी ये प्लस रेडिकल जा करके इसके साथ में अटैच होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा इन दोनों के बीच में तो एक के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और दूसरे के पास, दूसरे ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। अब देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br, यहाँ से रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी।
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ब्रोमीन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, साथ में ब्लोरीन बॉन्ड टूट गया, और ब्रोमीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यानी ये कार्बोक्सिलिक जो रेडिकल बना यहाँ पर, यहाँ से ये CO2 सेपरेट हो जाएगा, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CH3 CH2। अब ये बना इथाइल रेडिकल। अब ये दोनों इथाइल रेडिकल एंड ये जो ब्रोमाइन रेडिकल यहाँ बने थे, ये दोनों कंबाइन होंगे और CH3 CH2 Br की फॉर्मेशन, ये बन गया आपका इथाइल ब्रोमाइड। और भी प्रोडक्ट्स बनेंगे पर वो बहुत ही कम अमाउंट्स में बनेंगे। देख लेते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने। देखिए ये मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो ब्यूटेन बना सकते हैं, पर ये बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा। ब्रोमाइन रेडिकल एंड ब्रोमाइन रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो Br2 बना सकते हैं। फिर इथाइल रेडिकल प्लस कार्बोक्सिलिक रेडिकल, ये भी तो आपस में कंबाइन हो सकते हैं ना। सारी पॉसिबिलिटीज हमें बना देनी है। तो यहाँ CH3 CH2 COO CH2 CH3, देखिए ये एस्टर बन गया, एस्टर फॉर्म हो सकता है, या ये मिथाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के इथीन भी बना सकते हैं। बार बार मैं मिथाइल रेडिकल बोल रही हूँ, दीज आर इथाइल रेडिकल्स, है ना। ये आपस में मिल करके इथीन भी बना सकते हैं और इथेन भी बना सकते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, RCOOAG, यानी अगर सिल्वर का ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में सिल्वर का रिएक्शन हुआ और क्या बन गया? RCOOAG। आयोडीन के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें और इसको हीट कर दें तो वो क्या फॉर्म होगा? RCOOR, यानी एस्टर। साथ में CO2 गैस इवॉल्व होगी प्लस सिल्वर आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 COOAG प्लस आयोडीन, हीट किया इसको तो CH3 CH2 COO एंड देन CH2 CH3। इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइल प्रोपेनोएट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसको हम फिर बैलेंस भी करेंगे। यहाँ 2 आयोडीन है तो पूरा हमने रिएक्शन बनाया नहीं है। ये प्लस में CO2
प्लस में AgI सिल्वर आयोडाइड। अब देखिए 2 आयोडीन है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया। तो बच्चों ये सारे हैलोजन एक्सचेंज मेथड यहाँ पर खत्म होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा एक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फिंकलस्टेन रिएक्शन किया था। फिंकलस्टेन में ये हमने आपको बताया था कि ये मोस्टली अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन के लिए होता है। तो देखिए ये अल्काइल हैलाइड, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये आयोडीन यहाँ इस हैलोजन से एक्सचेंज हो जाएगा और अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड हमने देखा, जो सेकंड रिएक्शन है, ये सब मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिए थे। सेकंड स्वार्ट्ज रिएक्शन था अल्काइल फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन, सिल्वर फ्लोराइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्लोरीन जो है इस हैलोजन को एक्सचेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराया तो यहाँ पर मिथाइल फ्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड बने। हम यहाँ पर ये कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं किसी के साथ भी। यहाँ मरकरी फ्लोराइड है और ये टिन फ्लोराइड है, किसी के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स जो होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फैटी एसिड्स होंगे। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हंस डिक्कर रिएक्शन। ये अल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन के लिए करवाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सिल्वर सॉल्ट लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये अल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। ये मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया था, डिटेल में आपने देख लेना है समझने के लिए। और यहाँ पर हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझेंगे।